दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं महाजनपद काल। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। इसके बाद आता है अपने जनपद काल। जनपद काल का टाइम है 600 से 622 बीसी। 600 से 622 के बीच बीसी के मध्य जो जनपद हुए थे, जन से जनपद हुए थे, और इसी को अपन कहते हैं बुद्ध युग या प्राग मौर्य काल, यानी मौर्य काल से पहले का समय प्राग मौर्य काल, बुद्ध युग। इसी के अंदर 600 के समय सूत काल की रचना हुई थी। सूत काल भी कहा जाता है इसको, और 4 सूत ग्रंथ बने थे, वो इसी काल के अंदर बने थे। तो इस टाइम पीरियड का महाजनपद काल को 3 या तो बुद्ध युग या प्राग मौर्य काल या सूत काल, तीनों वर्ड काम में लिए जाते हैं। तो इसके समय 4 सूत काल बने। ये सूत काल अपन पढ़ना इसी अनिवार्य है क्योंकि इसी के अंदर जनपदों के नाम भी अपन को मिलते हैं। तो ये 4 सूत ग्रंथ थे, कौन कौन से थे ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले स्रोत सूत काल। स्रोत सूत काल का मतलब यहाँ पर हमको इसी के अंदर सार्वजनिक पूजा का हमें को उल्लेख मिलता है। स्रोत सूत ग्रंथ के अंदर क्या मिलता है, सार्वजनिक पूजा कैसे करते हैं इसका हमको उल्लेख मिलता है। दूसरा है गृह सूत काल, गृह सूत ग्रंथ। तीसरा है धर्म सूत ग्रंथ। इसके अंदर चारों वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ इस ग्रंथ के अंदर अपन को उल्लेख मिलता है, धर्म सूत ग्रंथ। चौथा है सुलभ सूत ग्रंथ। सुलभ ग्रंथ, इसके अंदर हमको यज्ञ क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। यज्ञ कैसे किए जाते हैं इनका उल्लेख अपन को किसके अंदर मिलता है, सुलभ सूत ग्रंथ के अंदर अपन को इसका उल्लेख मिलता है। ये 4 थे सूत ग्रंथ जिनका अपन को महाजनपद काल के समय ही इनका लिखे गए थे। इन सूत ग्रंथों के बाद अपन को देखना है भारत के अंदर महाजनपद काल किस टाइम और कितने थे और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। 4 सूत ग्रंथ इसलिए पढ़ाए तो इनका उल्लेख 3-4 बार इस सुलभ का आ रखा है। क्वेश्चन आ रखा था सुलभ सूत ग्रंथ के अंदर किसका उल्लेख है, तो इसके अंदर यज्ञ क्रियाओं का उल्लेख है और धर्म के अंदर वर्ण आश्रम का उल्लेख है। तो अपन आप देखते हैं महाजनपद काल के अंदर महाजनपद कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। महाजनपद के अंदर सबसे पहले हड़प्पा काल के बाद द्वितीय शहरीकरण किस युग के अंदर हुआ, तो बुद्ध युग, और इसी को अपन कहते हैं महाजनपद काल। 600 से 322 बीसी के मध्य। तो सबसे पहले अगर पूछ ले शहरीकरण कब हुआ था, तो हड़प्पा काल के अंदर, और दूसरी बात शहरीकरण बुद्ध युग के अंदर, जिसको टाइम पीरियड है 600 से 322 बीसी। इसके बाद बुद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के 5 भाग है। हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं के 5 भाग के अंदर ही अपन को महाजनपद काल के जो महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। तो बुद्ध ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ के सूत पिटक। बुद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के 5 भाग है। कौन कौन से भाग है ये देखते हैं अपन। पहले तो दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मुज्जिम निकाय और खुद्दक निकाय। 4 भाग है बुद्ध ग्रंथ के। 4 भाग है बुद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के। 5 भाग है बुद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के। कितने भाग है? 5। और नाम क्या है? दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मुज्जिम निकाय और खुद्दक निकाय। अब अपन देखते हैं इनमें से किस किस के अंदर महाजनपद का उल्लेख है। क्योंकि अपन महाजनपद पढ़ रहे तो पहले इनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा अपन को, महाजनपद किन किन के अंदर इनका दे रखा है। तो अपन देखते हैं अब दिग् निकाय के अंदर, अंगुत्तर निकाय के अंदर महाजनपदों की कितनी संख्या दे रखी है। तो दिग् निकाय है, सूत पिटक के 5 भाग के अंदर पहला था दिग् निकाय। इस दिग् निकाय के अंदर 12 जनपदों के नाम मिलते हैं अपन को। कितने जनपदों के नाम मिलते हैं? 12 जनपदों के नाम मिलते हैं, ये याद रखना आप। दूसरा है अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। और अपन अभी वर्तमान में क्या पढ़ते हैं कि पहले वैदिक काल में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है, तो अंगुत्तर निकाय के अंदर
सूत पिटक के अंगुत्र निकाय के अंदर इसका उल्लेख है और इसी को सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। इसे सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया है अंगुत्र निकाय के सूत पिटक के अंगुत्र बुद्ध ग्रंथ के सूत पिटक के अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और जिसको अपन क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत। जैन ग्रंथ भगवती सूत और पाणिनि की पुस्तक कौन थी, अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक है कौन सी, अष्टाध्यायी में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दो बुक है, जैन ग्रंथ और भगवती। जैनों का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवती सूत और पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो अब वर्तमान अपन पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद, वो अंगुत्र निकाय वाले 16 महाजनपद पढ़ते हैं क्योंकि इनको सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। अब अपन देखते हैं महाजनपदों के नाम। ये उल्लेख था किस किस के अंदर महाजनपद है, ये अपन ने देखा था। 16 महाजनपद है, उनमें से भारत की सीमा से कितने हैं, बाहर है, तो 2 भारत की सीमा से बाहर है। कौन कौन से हैं, अभी वर्तमान में 16 महाजनपद है, तो उनमें से 2 अभी वर्तमान के अंदर भारत की सीमा से बाहर थे। कौन कौन से थे, एक तो गंधार कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान क्या पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी शहर है, और पहले गंधावर कहलाता था, गंधार। और इसकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला। तक्षशिला के अंदर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, वही तक्षशिला इसकी राजधानी थी, गंधार की राजधानी थी। तो 16 के में से 2 अभी भारत की सीमा से बाहर है। कौन कौन से, पहला तो गंधार जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। और ये कौन सा शहर था पाकिस्तान का, तो पेशावर और रावलपिंडी। ये 2 शहर मिलकर पहले गंधार जनपद बनाते थे और इसकी राजधानी कौन थी, तक्षशिला। दूसरा है कंबोज। कंबोज वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान। मैंने बताया था वैदिक काल के अंदर अफगानिस्तान से मध्य देश तक आर्यों का शासन था। तो अफगानिस्तान वाला कंबोज कहाँ है, जनपद अफगानिस्तान के अंदर है। और इसके अंदर कुछ कश्मीर का भी भाग है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अफगानिस्तान का है लेकिन कुछ कश्मीर का भी भाग है, तो वो कंबोज जनपद हो गया। और इसकी राजधानी थी हाटक, और पहले नाम था इसका राजपुर। हाटक भी था और राजपुर था इसकी राजधानी, दोनों याद करना क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है राजपुर पर इसकी ओरिजिनल नाम था हाटक, तो इसको दोनों को याद कर लो, हाटक और राजपुर। कंबोज कहाँ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान और कुछ कश्मीर का क्षेत्र। गंधार कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर, पेशावर और रावलपिंडी। ये 2 अपने 2 जो भारत की वर्तमान सीमाओं से बाहर है, वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद आती है और जनपदों की, वो भी देख लेते हैं अपन। 16 महाजनपदों में 2 गणनात्मक शासन था। गणनात्मक शासक का कितने के अंदर, 2 के अंदर। कौन कौन सा है, एक तो वजी संघ और एक मल महाजनपद। एक तो वजी और एक मल। इनका अपन बुद्ध युग के अंदर पढ़ेंगे, जब बुद्ध का अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो ये दोनों अपने बहुत काम आएंगे, वजी संघ और मल। वजी और मल। वजी संघ 8 राज्यों का संघ था। ये वजी है संघ, ये 8 राज्यों का संघ था। और इसमें सबसे बड़ा कौन था, वैशाली। तो वैशाली के अंदर अपन कहाँ पढ़ेंगे, अभी बुद्ध धर्म पढ़ेंगे अपन, तो उसके अंदर अपन वैशाली ये सब आएंगे, वजी मल। तो याद कर लेंगे, 2 तो भारत की सीमा से बाहर और 2 गणनात्मक शासक थे। कौन कौन सा, वजी और मल। और वजी 8 राज्यों का संघ था, जिसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा था, वैशाली। सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, वैशाली। फिर और अपन देखते हैं 16 महाजनपद के अंदर एकमात्र अस्मक महाजनपद है, वो दक्षिणी भारत के अंदर था। एकमात्र कौन सा है, 16 महाजन जो दक्षिणी भारत के अंदर था, अस्मक महाजनपद जो दक्षिणी भारत के अंदर था। ये आंध्र प्रदेश के अंदर और गोदावरी नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद था। और जिसकी राजधानी कौन सी थी, पोतली। अपन पढ़ेंगे इतिहास के अंदर, वहां पर पोतली आएगा अपन, वही महाजनपद। तो 2 पाकिस्तान के अंदर भारत की सीमा से बाहर पढ़ लिए, 2 अपन गणनात्मक पढ़ लिए, और एक है जो दक्षिणी भारत के अंदर है, जिसका नाम क्या है, अस्मक आंध्र प्रदेश। ऐसे अस्मक, ऐसे आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी के तट पर, और राजधानी पोतली।
फिर बात आती है अपने 16 महाजनपद में एकमात्र जो मत्स्य, एक दक्षिणी के अंदर हो गया और एक मत्स्य है जो कहाँ है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कितने महाजनपद है, एक आया था, कौन सा, मत्स्य महाजनपद, जो वर्तमान राजस्थान के अंदर था, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, मत्स्य जनपद, ये अपन ने राजस्थान के अंदर पढ़ लिया था। फिर आता है चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, सुक्तिमती, एक आता है चेदीमती। हो गया अपने कितने हो गए, 7 हो गए। एक अपन कौन सा, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी कौन सी, सुक्तिमती। इतिहास के अंदर अपन पढ़े रहेंगे शासक जरासंध, और जरासंध कहाँ का शासक था, चेदी महाजनपद का शासक था, और जिसकी राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती। ये थी अपनी 7 हो गए। 8वां अपना सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी कौन सी थी, मथुरा। इतना ही पूछा जाता है। सूरसेन की राजधानी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां पर थी, मथुरा। चेदी महाजन की राजधानी सुक्तिमती, और यहीं का जरासंध शासक था। ये बना हुआ सूरसंघ। यहां तक अपन ने 8 महाजनपद पढ़ लिए। मैं आपको सिर्फ फैक्ट चीज बता रहा हूं, कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं और इनमें से क्वेश्चन आएंगे, एक बार आप जरूर देखना इस वीडियो को। ये वीडियो आपको लगेंगे कि छोटे हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता हूं, इसलिए वीडियो ज़्यादा अपन को वो घास काटने वाली चीज़ नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ये जरूर ध्यान रखना आप। फिर आती है अपने 16 महाजनपदों में 3 की 2-2 राजधानियां थी। 3 महाजनपद थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी, 2-2 राजधानी थी। कौन कौन सी है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले कौशल महाजनपद था, इसके अंदर 2 राजधानियां थी, एक तो उत्तरी कौशल, एक दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी थी, अयोध्या। उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी थी, अयोध्या। अपने ये अयोध्या, यूपी वाली अयोध्या। और पूछ ले अयोध्या का पुराना नाम क्या था, साकेत। साकेत धाम अपन रामायण के अंदर देखते हैं, साकेत धाम। तो इसका पहले नाम क्या था, पुराना नाम लिख लेना, पुराना नाम। अयोध्या का पुराना नाम क्या है, साकेत, जो उत्तरी कौशल की राजधानी थी। जो वर्तमान में अयोध्या है, ये पहले उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। दूसरा है दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल की राजधानी कौन थी, श्रावस्ती। और यहाँ पर लिख लेना आप, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती के अंदर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती, जो दक्षिणी कौशल की राजधानी थी। तो उत्तरी कौशल देख लिया अपने, राजधानी कौन सी, अयोध्या, जिसका पुराना नाम साकेत। और दक्षिणी कौशल राजधानी श्रावस्ती, और जिसने यहाँ पर सर्व ज्यादा बुद्ध ने यहाँ पर उपदेश दिया था। फिर अगला आता है कौशल महाजनपद। 3 के अंदर 2 राजधानी थी, वो कौन कौन सी वो देख रहे हैं अपन। तो पहला अपन हो गया कौशल, इसके बाद पांचाल महाजनपद। तो पांचाल महाजनपद के अंदर क्या है, उत्तरी पांचाल। इनका सब 2-2 भाग है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अही क्षेत्र अपन राजस्थान के अंदर कहते हैं नागौर को, लेकिन उत्तरी पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र, जिसका पहले नाम अभी वर्तमान का नाम है बरेली का ये क्षेत्र है। ये पहले उत्तरी पांचाल का राजधानी थी, जिसको अपन इसकी राजधानी थी अही क्षेत्र। और दूसरा है दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी थी कामपीलिए, जो बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, वो पहले कामपीली के नाम से कहलाता था। ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। तो अपने 16 महाजनपद 3 की डबल राजधानी थी, इसमें से 2 हो गए, एक तो कौशल, एक पांचाल। और तीसरी अपन देखते हैं अब, तीसरा है अपना अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद के अंदर 2 भाग थे, एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, तो याद रह जाएगा उत्तरी अवंती उज्जैन, जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो उज्जैन। ये पहले उत्तरी अवंती की राजधानी था उज्जैन। दूसरा है दक्षिणी अवंती, जो इसकी राजधानी थी महिष्मती। ये भी आपने नाम सुना होगा, महिष्मती, जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। इनको भी एक बार याद रखना आप, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती, ये यूपी के अंदर है। ये हुआ अपने जनपद
इसके बाद जनपदों के अंदर बुद्ध के समय सिर्फ केवल 4 ही जनपद बचे थे। जब बुद्ध आए थे तो उस समय यहाँ का पर भारत के अंदर कितने जनपद थे? सिर्फ 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है। बुद्ध के समय भारत में कितने जनपद थे? 4। ये क्वेश्चन आ भी रखा है, तो आप ये 16 मत करके आ जाना, क्योंकि 4 ही जनपद थे। कौन कौन से हैं? एक तो कौशल, एक मगध, कौशल, वश और अवंती। ये 4 ही महाजनपद बचे थे। बाकी जनपद या तो एक दूसरे के अंदर समा गए या किसी शासक ने हड़प लिए। तो बुद्ध के समय पूछ ले कितने महाजनपद थे, तो सिर्फ 4 महाजनपद थे। फिर अपन बात करते हैं बुद्ध धर्म। तो बुद्ध धर्म से पहले अपन वंश पढ़ लेते हैं कि बुद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से वंश है। तो बुद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख गणनात्मक वंश कितने थे वो देखते हैं, और उनका शासक और उस समय वहां का वंश कौन सा था। तो 4 राज्य थे। एक तो कपिल वस्तु शाक्य, और कहां पर है ये शाक्य वंश? नेपाल के अंदर था शाक्य वंश। ये आप जरूर ध्यान रखना, कपिल वस्तु शाक्य वंश कहां का? नेपाल का। और अपन पढ़ते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के त्राइन वन में, और कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन के अंदर साल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के अंदर किस वंश के अंदर हुआ था? शाक्य वंश के अंदर, जो नेपाल के अंदर है। और बुद्ध का पिता यहीं के कपिल वस्तु के ही प्रधान थे, शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के प्रधान थे। दूसरा आता है रामग्राम का कौन सा वंश है? कोल्य, जो यूपी के अंदर आता है। रामग्राम का कोल्य वंश, और बुद्ध की माता इसी कोल्य वंश से संबंधित थी। बुद्ध की माता नाम था महामाया, जो कोल्य वंश से संबंधित थी। और अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर पिंपली वन के मौर्य, वही मौर्य है पिंपली वन के मौर्य। इसके बाद आता है केशपूत के कालाम। केशपूत कौन सा वंश? कालाम। ये तो है राज्य, और ये है इनके वंश। केशपूत के कालाम, तो अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बुद्ध का प्रथम गुरु आला कालाम, यहीं से संबंधित था आला कालाम। तो ये थे अपने प्रमुख गणनात्मक राज्य, जिसके अंदर अपने बुद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो इन्हीं वंशों के आसपास ये बुद्ध धर्म अपन को पढ़ने का मिलेगा, किस वंश से कौन से संबंधित है। तो अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बुद्ध धर्म, और बुद्ध के जन्म, और बुद्ध किस वंश से, और इस वंश के आसपास कौन से बुद्ध का क्या कनेक्शन है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अपना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा।